बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। चैप्टर हेरिडिटी है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो शुरू करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस को। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो आपको सबसे पहले तो ये समझना है इस डाई का क्या मतलब है। डाई मतलब टू, राइट। तो डाई मतलब टू। हम दो ट्रेड्स को एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ हम लेके दो ट्रेड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने लिया प्योर पेरेंट्स। मेंडल ने प्योर पेरेंट्स लिए और प्योर पेरेंट्स में क्या किया मेंडल ने, उसने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड दूसरा लिया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यू नो वेरी वेल कि कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड सीड्स, स्मॉल आर का मतलब होता है व्रिंकल्ड सीड्स, व्रिंकल्ड सीड्स। वहीं पे कैपिटल वाई का मतलब है येलो कलर, येलो कलर। और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन कलर, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन कलर। तो अब हमारे पास ये दोनों पेरेंट्स हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्योर पेरेंट्स क्या होता है। प्योर का मतलब है होमोजाइगस। एक ट्रेट के दोनों अलील सेम होंगे, दोनों या तो डोमिनेंट होंगे, दोनों या तो रिसेसिव होंगे। देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, दोनों डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट। यहां क्या ले लिया, दोनों रिसेसिव दोनों रिसेसिव। ऐसे हम पेरेंट को हम बोलते हैं प्योर पेरेंट या होमोजाइगस पेरेंट। ओके चलो अब हम पढ़ते हैं। अब देखो क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमें पहले क्या बनाना है, गैमीट्स बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप यहां पे हो जाएगा कि हमें देखना है इनके गैमीट्स क्या होंगे। अब गैमीट्स क्या होंगे, अगर हम इनके गैमीट्स निकालना चाहे, इसके और इसके बीच में अगर हम गैमीट्स निकालना चाहते हैं तो हमारे पास गैमीट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली यहां अगर हम गैमीट्स निकालना चाहते हैं तो यहां का गैमीट क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम क्या करेंगे, F1 क्रॉस, F1 क्रॉस फर्स्ट फीलियल क्रॉस, मतलब पेरेंटल क्रॉस भी इसको आप कह सकते हो कि आपने दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराया। ठीक है, दो पेरेंट के बीच में आपने क्रॉस कराया। तो अब अगर मैं इसका और इसका क्रॉस कराता हूं, इनको रिप्रोड्यूस करवाता हूं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट इज प्रीटी ऑब्वियस, यही आने वाला है। अब ये जो आया हमारे पास रिजल्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज F1 प्रोजेनी। ठीक है, आप प्रोजेनी कह लो, आप ऑफस्प्रिंग कह लो, आप F1 जनरेशन कह लो, वन एंड दी सेम थिंग, राइट। तो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ, उनके बच्चे पैदा हुए, वो जो बच्चे पैदा हुए उनको हमने कहा F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन या फिर F1 ऑफस्प्रिंग। जनरली हम F1 जनरेशन कहते हैं या फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इतना आउटपुट आने के बाद यहां पे दो सवाल आते हैं हमारे पास कि सर जीनोटाइप क्या होगा, व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी एंड व्हाट इज phenotype ऑफ F1 प्रोजेनी, phenotype ऑफ F1 प्रोजेनी। जीनोटाइप क्या होगा, phenotype क्या होगा। देखो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका, यहां क्या लिखा है, GEN मतलब जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहां क्या लिखा है, PH मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस। दिख कैसे रहा है, सीड्स राउंड दिख रहे हैं या व्रिंकल्ड दिख रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं कहूं इन दोनों के बारे में तो ये है डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। तो क्या आउटपुट आने वाला है, जीनोटाइप तो सेम हो गया, जीनोटाइप हैज बिकम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप, इन दोनों का फिनोटाइप क्या निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा राउंड, शेप आ जाएगा राउंड। और इन दोनों का क्या निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा येलो। तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास जो सीड्स आए, पी सीड्स जो आए वो राउंड शेप के येलो कलर के सीड्स आ गए। इसका जो
फिनोटाइप है वो आ गया राउंड येलो सीड, और इसका जीनोटाइप तो यही है जो हमने जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन किया। सो ये खत्म होने के बाद मेंडल ने सोचा कि नहीं 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 नहीं, यहां पे नहीं रुकते, हमें पता है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है। मेंडल ने कहा क्यों ना मैं सेल्फ क्रॉस कराऊं, इसी का इसी के साथ क्रॉस करा दूं। मतलब क्या है, ये क्या है, ये दो ट्रेट्स एक साथ लिखे। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने किया नाउ सेल्फ पॉलिनेशन इज डन इन F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी के अंदर हमने क्या कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया हमने F1 प्रोजेनी में। मतलब इसी का इसी के साथ क्रॉस कर लिया। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को क्रॉस करवाना चाह रहे हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से। इसी का इसी से क्रॉस करवाया। अब आपको याद है जब हमने इसका इसके साथ क्रॉस किया था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले गैमीट निकाला था। तो यहां पे भी वही काम करना है, गैमीट निकालना है, निकालो गैमीट। यहां पे हम लिखते हैं गैमीट्स, यहां पे हम गैमीट्स लिखेंगे तो क्या आएगा, आप देखो जरा ध्यान से। इसके अगर हम गैमीट बनाना चाहते हैं, इन दोनों को आप लिखो y एक्सिस पे और इन दोनों को आप लिखो x एक्सिस पे, y एंड स्मॉल y। क्या आउटपुट आया, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, राइट। एंड इसका क्या आएगा, सेम गैमीट्स आएंगे। जो ये 4 गैमीट्स आए वही 4 गैमीट्स यहां पर भी आएंगे। अब यहां पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, मेन कहानी तो अब शुरू होगी। हमने क्या किया दोबारा देखते हैं। हमने प्योर पेरेंट्स लिए 2, राउंड येलो सीड वाला, व्रिंकल ग्रीन सीड वाला। गैमीट, इसके गैमीट निकाल लिए, इसके गैमीट निकाल लिए। पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जिसको हमने कहा F1 क्रॉस। F1 क्रॉस कराते ही हमारे पास F1 प्रोजेनी आ गया ये। इस प्रोजेनी का जीनोटाइप इज दिस, फिनोटाइप इज दिस। फिनोटाइप मतलब PH, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। जीनोटाइप GEN, जेनेटिक अपीयरेंस, राइट, या जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये आ गया। इसके बाद मेंडल ने कहा नहीं 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 नहीं, इतने में नहीं रुकेंगे बॉस, आगे भी काम करेंगे। कुछ क्या करेंगे, इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। इसी फ्लावर के एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरवा दिया। हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसी का करवाएंगे तो इसका इसके साथ, मींस इसके हमने गैमीट्स यहां लिख दिए, इसके भी सेम यहां पे गैमीट्स आ जाएंगे। अब इतने आसान तरीके से तो क्रॉस होने नहीं वाला। अब वाला जो क्रॉस होगा ना, उसको हम कहें, इस क्रॉस को हम नाम देंगे F2 क्रॉस। क्या नाम देंगे, F2 क्रॉस, राइट। F1 प्रोजेनीज के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड F2 क्रॉस। F2 क्रॉस में हम क्या करेंगे, इन गैमीट्स को यहां लिख लेंगे और यही सेम जो गैमीट्स है उनको हम यहां लिख लेंगे। तो y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव x एक्सिस में लिख लेंगे, जिससे हमारा क्रॉस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे क्या करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, फिर हम लिखते हैं कैपिटल R स्मॉल y, फिर उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y, फिर उसके बाद स्मॉल r स्मॉल y, राइट। तो चारों गैमीट्स हमने लिख लिए यहां पे, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से खींचेंगे एक पतली सी लाइन, यही सेम गैमेट्स यहां पे भी निकलेंगे तो यही सेम गैमेट्स हम यहां पे प्लेस कर देंगे। तो क्या होने वाला है, सेम गैमेट्स, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। देखो सेम गैमेट्स, जो ही गैमेट्स हमने यहां पे लिखे वही गैमेट्स हमने वहां लिख दिए, क्योंकि क्रॉस 2 सेम पेरेंट का हो रहा है। मींस F1 प्रोजेनी जो हमारा निकला है उसी के साथ क्रॉस करा रहे हैं, इसलिए गैमेट्स आर सेम। तो अब यहां पे लाइन खींच लेते हैं। एक बात मैं और बता दूं, इस पूरे टेबल को अभी मैं टेबल बना लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस टेबल का जो प्रोसेस है, ये जिसने दिया था उनका नाम था प्यूनिट, इसलिए स्क्वायर को हम नाम देते हैं प्यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज प्यूनिट स्क्वायर। तो PUNNETTES, प्यूनिट स्क्वायर
ये यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो हमने किया, ये जो अभी हमने क्रॉस बनाया, ये जो क्रॉस करने वाले हैं इसको यूनिट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे अब हम। तो होगा क्या, देखो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इजी, देख लो कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखो कोई भी गलती हो, ये इसके साथ किया ये आ गया, इसको इसके साथ किया ये आ गया, इसको इसके साथ किया ये आ गया, इसको इसके साथ किया तो ये आ गया। अब बारी किसकी है, इस वाले को इसके साथ करना है, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इस वाले को इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले को इसके साथ करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसको इसके साथ करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। देखो इसको इसका क्रॉस करेंगे तो हमारे पास यही आउटपुट आएगा। वहीं पे आगे बढ़ेंगे, ये क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसको इसके साथ करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो अब आप देख लेंगे एक बार कितने आ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इंटू 4 हो गए कितने, 16। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पे करेंगे जीनोटाइप, निकालेंगे जीनोटाइप। क्या निकला सबका, F2 प्रोजेनी का। तो F2 प्रोजेनी, ये जो 16 हमारे पास निकले हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज F2 प्रोजेनी। ये 16 के 16 F2 प्रोजेनी है। थोड़ा रिपीट करें, पेरेंटल क्रॉस किया, F1 क्रॉस, जो बच्चे पैदा हुए F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी के बीच में क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, क्या कहेंगे, F2 क्रॉस। जो बच्चे पैदा हुए वो क्या है, F2 प्रोजेनी। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। तो पहले हम इसको क्लिक करते हैं, इसको लिखते हैं, दैट इज व्हाट। सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। यहां पे हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं जीनोटाइप। फिर क्या, फिर आएगा जीनोटिपिक रेशियो। फिर आएगा फिनोटाइप, उसके बाद आएगा फिनोटिपिक रेशियो, राइट। तो अब ये क्या चीजें हैं, अभी हम समझेंगे अच्छे से कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। कितनी बारी है ये, सिर्फ एक बारी, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1, राइट। फिर हम इसको देखेंगे, ये कितनी बारी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये सिर्फ 2 बार है, एक बार इधर एक बार इधर, तो ये हो गया 2। फिर आते हैं इस पे, ये कितनी बार है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक बार इधर है एक बार इधर है, राइट। तो ये कितनी बार आ गया, ये भी 2 बार आ गया। इसकी बात करते हैं अब हम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये 4 बारी मिलेगा बेटा, 1 2 3 4। नेवर फॉरगेट टू टिक दिस व्हाइल राइटिंग द नंबर्स। स्किप हो जाएगा, गलत हो जाओगे। अगर कभी गलती हो भी जाती है ना, आप खुद को करेक्ट कर पाओगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके नंबर कभी नहीं जाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, ये लाइन हो चुकी है हमारी कंप्लीट। इस लाइन में हम ये 2 काउंट कर चुके हैं, ये बचा हुआ है बीच में, तो ये क्या है, ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, जो कि सिर्फ एक बार है, तो यहां पे हमने एक बार लिख लिया, ये हो चुका है। इस वाले को लिख लेते हैं, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कितनी बार है, एक बार इधर एक बार इधर, तो ये हो गया 2 बारी। देखो 2 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी लाइन में ये दोनों हो चुके हैं, बचा कौन सा, ये वाला। इस पे करते हैं टिक, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये सिर्फ एक बार है, ठीक है, सिर्फ एक बार है। इसकी बात करें तो ये कितनी बारी है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ज्यादा टाइम नहीं लगना, सब कुछ काउंट हो चुका है। ये 4 ही तो बचे हैं, उसमें से ये और ये दोनों सेम है, राइट। तो ये हो गया 2, बचा कौन,
ये बेचारा बचा है। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है सिर्फ एक बारी, राइट। रेशियो क्या निकल रहा है? 1:2:4 1:1:1, राइम हो रहा, राइट। 1:2:4 1:1:1 इज योर जीनोटिपिक रेशियो। अब हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या बताया था? पीएच, मतलब फिजिकली कैसा दिखेगा, हमें कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा? ये हमें दिखेगा राउंड येलो। क्या दिखेगा? ये राउंड येलो। ये वाला कैसा दिखेगा? अगेन दिस विल लुक लाइक राउंड येलो। ये कैसा दिखेगा? राउंड येलो। ये कैसा दिखेगा? राउंड येलो। बात करते हैं इसकी, तो ये कैसा दिखने वाला है? राउंड ग्रीन। तो यहां पे लिखेंगे राउंड ग्रीन दिखेगा, ये राउंड ग्रीन दिखेगा, राइट। ये कैसा दिखेगा? ये भी आपको राउंड ग्रीन दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा व्रिंकल्ड येलो। तो लिख लेते हैं यहां पे, ये है व्रिंकल्ड येलो, व्रिंकल्ड येलो, राइट। व्हाट इज दिस? अगेन व्रिंकल्ड येलो, राइट। एंड व्हाट इज दिस? व्रिंकल्ड ग्रीन। बेचारा एक बार आएगा सिर्फ व्रिंकल्ड ग्रीन, राइट। तो यहां पे लिख लेते हैं जल्दी से, व्रिंकल्ड ग्रीन। हम मजे वाली बात पता है क्या? जरा काउंट करो राउंड येलो कितनी बारी है। बच्चे पता है कैसे काउंट करते हैं? सर राउंड येलो कितनी बारी है? 1 2 3 4, 4 बार है। कैसे 4 बार है? 1 2 2 और 4, 9 बार है टोटल। राउंड येलो हमारे पास कितनी बार है? टोटल राउंड येलो हमारे पास है 9 बार। राउंड ग्रीन टोटल कितनी बार है? 1 + 2 दैट इज 3। टोटल व्रिंकल येलो कितनी बार है? 1 + 2 दैट इज 3। एंड व्रिंकल ग्रीन वी नो 1 टाइम्स, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? ये है सिर्फ एक बार। रेशियो निकल के आ रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, देखो जरा ध्यान से क्या हुआ यहां पे। एक क्विक रिवीजन क्या किया हमने? प्योर पेरेंट्स, गैमीट, पहले इसके गैमीट निकाले, पेरेंटल क्रॉस को हमने F1 क्रॉस कराया, F1 क्रॉस का ये आउटपुट आया, F1 प्रोजेनी कहते हैं। F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ये है, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस राउंड येलो सीड्स है। फिर हमने इसी के साथ क्रॉस कराया, मींस सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन करते वक्त सबसे पहले हम गैमीट्स लिखेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, इसके और इसके गैमीट दोनों के सेम रहेंगे। एक के गैमीट्स हमने नेगेटिव वाई एक्सिस में लिख दिया, एक के गैमीट हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिख दिया। फिर हमने ये पूरा क्रॉस किया जिसको हमने कहा प्यूनेट स्क्वायर, राइट, डबल एन डबल टी, प्यूनेट स्क्वायर। ये सारा किया और एक एक करके काउंट करते चले गए, लिखते चले गए, राइट। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर एक बात बताओ, क्या ये नंबर्स ऐसे ही आना जरूरी है? नो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे पीछे आएंगे तो कोई गलती नहीं हो जाएगी, राइट। बट क्या दिक्कत आएगी वो बताता हूं। यहां पे बढ़िया तरीके से मैं ऐसे एरो खींच रहा हूं और आगे टोटल करके 9 लिख दिया, आप वो नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये वाला लास्ट में लिख दिया आपने, उससे आगे 4 लिखा है, तो कैसे लाइन कैसे खींचोगे? ऐसे, ये वाला लास्ट वाला मिलाकर 9, बड़ा अजीब सा हो जाएगा नहीं। इसीलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। मेरे को जो प्रैक्टिस हुई है, बार बार यही चीज पढ़ा रहा हूं तो मुझे प्रैक्टिस हो गई है। आप 2-3 बार भी अगर कर लोगे ना तो कोशिश करो, गलत नहीं होगा अगर आप उल्टा पुल्टा कर देते हो तो, बट कोशिश करो कि लाइन वाइज आए। निकल के ये 9 आ गया तो अपने पास जीनोटिपिक रेशियो क्या निकल गया है? 1:4 1:1:1। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? क्वेश्चन आएगा, साहिल ने इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराया, प्योर पेरेंट्स को। F1 प्रोजेनी आया, F1 प्रोजेनी में सेल पॉलिनेशन कराया। सेल पॉलिनेशन करवाना मतलब कि F2 क्रॉस कराया और उसके पास सीड्स आ गए 1600। F2 क्रॉस कराने के बाद कितने सीड्स आए? 1600 सीड्स। अब क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन ये है, व्रिंकल्ड येलो सीड्स कितने हैं? 1600 सीड्स में से हाउ मेनी सीड्स आर व्रिंकल्ड येलो? तो क्या होगा भैया? व्रिंकल्ड येलो। बच्चे बोलते सर बायो में मैथ्स कैसे लेके आ रहे हो आप? बेटा मैथ्स आएगी और ये बहुत सिंपल मैथ्स है। 9 + 3 + 3 + 1 इज व्हाट? इट इज 16। 16 व्रिंकल येलो कितने आए थे? 3। तो 3/16 × 1600। तो व्रिंकल सीड्स कितने आएंगे?
3/16 इंटू 1600, यू नो द आंसर क्या आने वाला है? दैट इज कमिंग अबाउट टू बी 300 सीड्स। सिंपल है, ये तो इजी हो गया। थोड़ा सा घुमा के दे, थोड़ा सा घुमा के ऐसे दे देंगे कि आउट ऑफ दी 1600 सीड्स, आउट ऑफ दी 1600 सीड्स, हाउ मेनी आर प्योर? हाउ मेनी आर प्योर? तो प्योर तो सिर्फ यही दोनों हो सकते हैं। देखना जरा कितने हैं ये एक बार है। अच्छा, इसका टोटल क्या निकलेगा? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसका टोटल भी 16 ही निकलेगा, राइट? मतलब करके देख लो, 16 ही निकलेगा ना, यही नंबर का टोटल करके हमने यहां लिखा है, तो 16 ही निकलेगा। अब हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी सीड्स आर हैविंग होमोजाइगस कंडीशन और प्योर कंडीशन। तो प्योर कंडीशन ये रहा एक, प्योर कंडीशन ये रहा एक, और क्या प्योर कंडीशन है? क्या आने वाला है? मतलब प्योर कंडीशन मतलब प्योर पेरेंट्स का रेशियो बताओ F2 प्रोजेनी में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? ये 1 और 1 हो गए 2, तो क्या होगा? प्योर पेरेंट्स लाइक ट्रेट्स, क्या निकल के आने वाली है? प्योर पेरेंट्स लाइक ट्रेट्स, ये निकल के आने वाला है 2/16 इंटू 1600। ये कटेगा, आएगा 100, 100 इंटू 2, दैट बिकम 200 सीड्स। क्वेश्चंस बहुत बनेंगे इसके, PYQ से क्वेश्चंस ट्राई करने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम निकालेंगे और हर एक क्वेश्चन को करेंगे, राइट? अब अगली क्लास के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा वो इसको, इसी क्रॉस को दोबारा करके आना है, राइट? और एक छोटा सा होमवर्क मैं यहां पे लिख देता हूं। छोटा सा होमवर्क ये होने वाला है कि आप क्रॉस करके दिखाओगे कैपिटल आर स्मॉल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई से। ये रहने वाला है आपका आज का होमवर्क, राइट? तो आज की क्लास का आप ये होमवर्क करके आने वाले हैं। ये मान के चलो दोनों पेरेंट्स हैं और इनके बीच में क्रॉस करना है, यही सेम क्रॉस करना है। आई वॉन्ट टू नो दी रिजल्ट्स, ओके?